नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों लता मंगेशकर जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक भी गाना नहीं गाया? आखिर क्या थी इसकी असली वजह? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीत रचनाकार थी। लता मंगेशकर जी का जन्म 26 सितंबर 1929 को हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। वो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को एकजुट करने वाले तत्वों में से एक थी। 6 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसी सम्मानजनक उपाधियां दिलाई। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने भारत को अपनी गायकी से हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया, लेकिन भारत की इस कोकिला ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 6550 गाने गाए हैं। लता समग्र नामक इस किताब में भी लता मंगेशकर के 2014 तक गाए हुए गानों की सूची है। इस किताब के मुताबिक लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर ने एक भी गाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए नहीं गाया? क्या आपने कभी सोचा है कि सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने आखिर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया? दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग में शायद ही आया होगा। अगर आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है तो चलिए आपको आज बता देते हैं। दोस्तों, साल 2020 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर की 129वीं जयंती थी, तब उनकी जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को याद किया था। उन्होंने उस पल को भी याद किया जब बाबा साहेब से लता मंगेशकर प्रत्यक्ष रूप से मिली थी। लता मंगेशकर की इस बात से हमें यह पता चलता है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब से मिल चुकी हैं। बाबा साहेब की 129 जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बोला कि मैं भारत के महामानव, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रत्यक्ष रूप में मिल चुकी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लता मंगेशकर काफी ज्यादा सम्मान भी करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यह सवाल उठता है कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिल चुकी थी और उनका सम्मान भी करती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि लता जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक भी गाना नहीं गाया? दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक गाना जरूर गाए। उस व्यक्ति का नाम वामन तबाजी कर्डक था। वो एक मराठी शाहिर, कवि और डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता थे। लोकशाहीर वामन कर्डक ने अपनी सशक्त आवाज और प्रभावशाली लेखन के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को महाराष्ट्र के गांवों और घरों तक पहुंचाने का काम किया। लता मंगेशकर बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक गाना जरूर गाए, इसलिए वामन कर्डक उनके घर भी गए। लता मंगेशकर के सामने यह प्रस्ताव भी रखा, लेकिन लता मंगेशकर ने उनके इस प्रस्ताव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वामन कर्डक को लता दीदी ने भोजन भी करवाया, लेकिन लता दीदी का ध्यान वामन कर्डक के प्रस्ताव पर नहीं गया और न ही वामन कर्डक के उस प्रस्ताव पर लता मंगेशकर ने कोई टिप्पणी की। आखिर लता दीदी ने डॉक्टर अम्बेडकर का गाना क्यों नहीं गाया? कुछ लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर ब्राह्मणवाद का शिकार थी और डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर कोई गाना नहीं गाया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लता मंगेशकर डॉक्टर अम्बेडकर के लिए गाना गाना चाहती थी, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया।